नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आंदोलनकारी होमगार्ड जवानों ने सड़क जाम कर किया जोरदार प्रदर्शन। 18 दिन से दे रहे हैं धरना। रांची में गत 8 मार्च से अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर होमगार्ड के जवान आंदोलनरत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद जब सरकार की नींद नहीं खुली है तो शुक्रवार को होमगार्ड के जवानों ने जगन्नाथपुर पुंदाक मुख्य सड़क को जाम कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया है। झारखंड में करीब 19,000 होमगार्ड के जवान हैं जो अपनी ड्यूटी छोड़कर रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी जवान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को वो वादा याद करा रहे हैं जो उन्होंने इन जवानों से किया था। होमगार्ड जवानों का आरोप है कि सरकार जो है चीर निंद्रा में है और उनकी मांगों को लेकर जरा भी विचार नहीं कर रही है। यही वजह है कि आंदोलन स्थल पर इतने दिन धरना देने के बाद भी जवानों से मिलने सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। मजबूरन जो है उन्हें आज सड़क जाम करना पड़ा। जो समान काम समान वेतन, बिहार के तर्ज पर 365 दिन काम, निर्धारित भविष्य निधि का लाभ सहित अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर होमगार्ड के जवान रांची में आंदोलन कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सूबे के एकलव्य विद्यालयों में नियुक्त होंगे 208 शिक्षक। देश भर के एकलव्य विद्यालयों में 3,479 प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्नातकोत्तर शिक्षक और ट्रेड स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसमें झारखंड के एकलव्य विद्यालयों में 208 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑनलाइन जो है आवेदन लिया जाएगा। जून के पहले सप्ताह में इसकी परीक्षा होगी और इंटरव्यू के आधार पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 65,000 पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द। होली व शब बारात के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर राज्य के करीब 65,000 पुलिसकर्मियों का छुट्टी 30 मार्च तक के लिए रद्द कर दी गई है। आपात स्थिति में छुट्टी के लिए किसी भी पुलिसकर्मियों को अपने एसपी या नियंत्रण जो है पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वही एसपी कमांडेंट के अलावा सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों को छुट्टी के लिए डीजीपी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति के बाद ही वह छुट्टी पे जा सकेंगे। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें कि होमगार्ड जवानों के कार्य बहिष्कार के कारण भी पुलिसकर्मियों की जवाबदेही बढ़ गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में सड़क हादसे में 2 की मौत। राहत कार्य में लगे पुलिस की गाड़ी को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर। एक हवलदार और ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत। हजारीबाग में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसा जो है जिले के चौपारण में दनुआ घाटी के पास हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि यहाँ पुलिस वैन और जो है ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। इसमें पुलिस वैन चालक और जो है ट्रक चालक की मौत हो गई है। घटना शुक्रवार सुबह 6 बजे की है। जानकारी के अनुसार चौपारण पुलिस एक दुर्घटनाग्रस्त वाहन को देखने के लिए गए थी। इसी दौरान एक जो है अनियंत्रित ट्रक ने पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में हवलदार जो है मृत्युंजय पासवान चालक व दुर्घटना जो है ग्रस्त ट्रक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जो घटनास्थल पर 1 घंटे तक अफरा तफरी की स्थिति मच गई। जीटी रोड होने के कारण यहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बाद में चौपारण पुलिस दोनों शवों को कब्जे में लेकर जो पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में किया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोर्ट 100 दिन तक चल सकती है दूसरी लहर। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक नई रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। स्टेट बैंक के रिसर्च टीम ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक चल सकती है। महामारी 15 अप्रैल के बाद अपने चरम पर होगी। छोटे छोटे लॉकडाउन इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। सामूहिक टीकाकरण ही इससे लड़ने का एकमात्र उपाय है। रिसर्च टीम के मुताबिक 15 फरवरी से दूसरी लहर चल रही है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। 23 मार्च तक के ट्रेड को देखकर कहा जा सकता है कि दूसरी लहर से 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। रोजाना दर्ज किए जा रहे हैं मामलों को देखते हुए बताया गया है कि अप्रैल के दूसरे हिस्से में इस दूसरी लहर का चरम बिंदु देखा जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों का भारत बंद। झारखंड में वाहनों का परिचालन प्रभावित। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आज भारत बंद के मद्देनजर झारखंड में जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं वहीं वाहनों का परिचालन प्रभावित रहा है। भारत बंद के आह्वान के कारण आज राज्य भर में सड़क पर वाहनों का परिचालन प्रभावित हुआ, लेकिन जो है राजधानी रांची में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। वही माओवादियों द्वारा भारत बंद को समर्थन दिए जाने के कारण नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मिला जुला असर देखा जा रहा है। माओवादियों के बंद में शामिल होने से झारखंड पुलिस द्वारा विशेष सतर्कता बरती जा रही है। भारत बंद के जो है आह्वान के कारण बिहार जाने वाली लंबी दूरी के वाहनों का परिचालन बंद है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य जो है प्रमुख सड़कों पर मालवाहक और निजी वाहनों का परिचालन सामान्य है।
अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर, तो कोरोना की दूसरी लहर, एक दिन में मिले 278 संक्रमित। झारखंड में कोरोना संक्रमण का दूसरी लहर आ चुकी है। पिछले 24 घंटे में एक दिन में 274 नए संक्रमित मिले हैं। 97 दिन पहले दिसंबर 2020 को इतने ही संक्रमित मिले थे। अब तक 1% से कम संक्रमित मिल रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे में 2.41% संक्रमित मिले हैं। राजधानी रांची में सर्वाधिक 170 नए संक्रमित मिले हैं, जो इस साल का सर्वाधिक आंकड़ा है। दूसरी ओर बोकारो में 11, देवघर में 5, धनबाद से 12, दुमका से 11, पूर्व सिंहभूम से 22, गोड्डा से 3, गुमला से 6, हजारीबाग, पाकुड़, जामताड़ा से 1, कोडरमा से 3, लोहरदगा से 2, रामगढ़ से 11, साहिबगंज से 10, सरायकेला से 7 व पश्चिम सिंहभूम से 2 नए संक्रमित मिले हैं। वही जो 1100 की मौत हो चुकी है। इस समय राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1175 हो गई है, जिसमें से 574 एक्टिव केस केवल रांची से हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में सरेराह कारोबारी को लूटा। कोलकाता से 20 लाख का सोना लेकर लौट रहा था जेवर कारोबारी, हरमू थाने से 1 किलोमीटर की दूरी पर पिस्तौल दिखाकर लूटा। रांची के अरगोड़ा इलाके में अपराधियों ने शुक्रवार की सुबह सरेराह एक व्यापारी को लूट लिया गया है। कोलकाता से सोना लेकर लौट रहा जेवर कारोबारी जितेंद्र कुमार वर्मा के साथ लूट की घटना हुई है। लूटे गए जेवरात की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में नाकाबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अपराधियों के भागने वाले रूट की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा के एक घर में धमाका, किचन में हुए ब्लास्ट से मां बेटी घायल। घर की दीवार में आया दरार, पड़ोसी की खिड़कियां भी टूटी। ब्लास्ट के कारणों का नहीं चल रहा है पता। सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बुंदन सिंह लेन में संजय साहू के मकान में शुक्रवार सुबह अचानक ब्लास्ट की घटना हुई है। इसमें एक महिला और बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई है। महिला बुरी तरह से झुलस गई है, जबकि बच्चे की हालत गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए रांची के देवकमल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। धमाका इतना जबरदस्त था कि किचन की छत उड़ने के साथ ही घर की दीवारों में दरार आ गया है। पड़ोसी की मकान की खिड़की भी टूट गई है, लेकिन धमाके के कारणों का पता नहीं चल पा रहा है। किचन का सिलेंडर पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि घर वालों को आशंका है कि किचन में गैस लीक होने की वजह से यह घटना हुई होगी। मौके पर पहुंची पुलिस भी हैरान है कि आखिर यह धमाका कैसे हुआ है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। घर वालों के मुताबिक इस ब्लास्ट के कारण घर में 11 से 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर, दूसरी डोज के लिए खुद से करना होगा टाइम शेड्यूल। कोविड वैक्सीन की 2 खुराकों के बीच अंतर 4 हफ्ते से बढ़ाकर 8 हफ्ते तक किए जाने के बाद दूसरी खुराक लेने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। दूसरी खुराक लेने के लिए अब कोविन ऐप खुद से ही अपॉइंटमेंट नहीं देगा, बल्कि जिसे टीका लगवाना है उसी को निर्धारित समय सीमा के अंदर दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा। ऐसा नहीं करने पर दूसरी खुराक नहीं मिलेगी। यह जानकारी अपॉइंटमेंट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन RS शर्मा ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात है तो झारखंड में कब से खुलेगी 1 से 7वीं तक की कक्षाएं, बच्चे कैसे अगली कक्षा में होंगे प्रमोट, जाने सब कुछ। राज्य के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 7 तक के लगभग 30 लाख बच्चों को इस वर्ष भी बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट करने की तैयारी है। होली के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया जाएगा। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल कक्षा 7 तक के विद्यालय खुलने की संभावना कम है। 1 अप्रैल से नए सत्र भी शुरू होना है। ऐसे में बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट करने पर निर्णय लेना होगा। इस संबंध में विभाग द्वारा होली के बाद अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल व असम में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा। वोट कल। पश्चिम बंगाल व असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार गुरुवार शाम को ही थम गया है। बंगाल की पहले चरण की 30 सीटों के लिए 191 प्रत्याशी मैदान में हैं, जबकि असम की 47 सीटों पर 267 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इन सीटों पर 27 मार्च यानी कल मतदान होगा। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटें आदिवासी बहुल पुरलिया, बाकुंडा, झारग्राम पूर्व मेदिनीपुर 1 व 2 जिलों में फैली हुई है। इस इलाके को जंगल महल के नाम से भी जाना जाता है। एक जमाने में यहाँ वाम का गढ़ था, लेकिन इस बार इलाके में तृणमूल और भाजपा का ही ज्यादा जोर दिख रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लापरवाही से बढ़ रहा है कोरोना, हमारा संयम रोक सकता है या दूसरी लहर। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए झारखंड में सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सावधानी व सतर्कता बढ़ाई जा रही है। कोरोना हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में रांची के बाद पूर्व सिंहभूम का एक्टिव केस 3 अंकों में पहुंच गया है। रांची का एक्टिव केस 575 हो गया है, वही पूर्व सिंहभूम का एक्टिव केस 144 तक पहुंच गया है। इसके अलावा राज्य के 11 जिलों की एक्टिव केस का आंकड़ा 10 अंक में पहुंच गया है। धनबाद, गुमला, बोकारो व साहिबगंज की स्थिति
बिगड़ रही है। रिम्स के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर तपाश कुमार कहते हैं कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि लापरवाही के कारण हो रही है। गाइडलाइन का लोग सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। टीका लगवाने वाले संजीवनी बूटी मिलने की जो है गलतफहमी में सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं। कोरोना को लेकर अनुशासन में रहें, गाइडलाइन का पालन करें। ऐसा करके हम कोरोना की दूसरी लहर को रोक सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर होली में लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो दोबारा राज्य की स्थिति चिंताजनक हो जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।